सिस्टम, ये शब्द हम सबने सुना है ना? भारत की विशाल नौकरशाही, एक ऐसी दुनिया जहां नियम कानून अक्सर असल इरादों पर हावी हो जाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो जब कोई उसी सिस्टम के अंदर रहकर उसे बदलने का बीड़ा उठा ले? आज हम डॉक्टर रविंद्र पस्तोर की किताब बाबूनामा के जरिए एक ऐसे ही अफसर के शानदार सफर को समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जब हम किसी अफसर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में नियमों और फाइलों में बंधी एक तस्वीर आती है, लेकिन डॉक्टर पस्तोर अपनी जिंदगी को एक बहती हुई नदी की तरह देखते हैं। और सच कहूं तो यही नजरिया उनकी पूरी कहानी की आत्मा है। उन्होंने कभी लकीर का फकीर बनना नहीं चुना, बल्कि हमेशा नई राहें बनाने की कोशिश की। तो कहानी शुरू होती है सिस्टम के साथ पहली टक्कर से। ये वो पल था जब उनके किताबी आदर्शों का सामना जमीनी हकीकत से हुआ। नौकरी के शुरुआती दिनों में ही उन्हें एक तरह का कल्चरल शॉक लगा। देखिए, एक तरफ तो उनका अपना परिवार था, जहां सादगी और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी, और दूसरी तरफ थी अफसरों की दुनिया, जहां सब कुछ दिखावे पर टिका था। जैसा वो लिखते हैं, वहां इस बात की होड़ लगी रहती थी कि किसकी ऊपरी आमदनी ज्यादा है, किसके घर में बेहतर फर्नीचर है। बहुत जल्दी ही उन्होंने सिस्टम की सबसे बड़ी नस पकड़ ली। उन्हें समझ आ गया कि ये पूरा ढांचा असल में डर पर चलता है। मतलब, अगर कोई कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करे तो उसे दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गलती करने का डर सबके सिर पर सवार था, और यही डर किसी भी नई सोच, किसी भी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन था। और ये डर सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, उन्हें इसका सामना बिल्कुल आमने सामने करना पड़ा। अब जरा इस सिचुएशन को सोचिए। एक नौजवान अफसर और सामने एक ताकतवर मंत्री जो खुलेआम चुनाव में धांधली करने को कह रहा है। ये वो पल था जहां उनके उसूलों की असली परीक्षा होनी थी। और मंत्री जी का जवाब तो सुनिए, हैरान करने वाला था। उन्होंने तो मानो गलत काम करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड ही दे डाली। इससे ये साफ पता चलता है कि सिस्टम में गलत काम करने के तौर तरीके कितने गहरे जम चुके थे। अब डॉक्टर पस्तौर के सामने सवाल था, नियम का पालन करें या फिर अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो शायद उनकी पूरी यात्रा का सबसे अहम मोड़ था। ये एक ऐसी परियोजना की कहानी है जिसने गरीबी से लड़ने के तौर तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से हमारे देश में पूछा जाता रहा है। सरकारें योजनाएं बनाती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता? वो पैसा जाता कहाँ है? इसी बड़े सवाल के जवाब में एक बहुत बड़ा समाधान छिपा था। ये एक बहुत मशहूर बयान है जिसने उस वक्त पूरे देश को हिला दिया था। सोचिए, 1 रुपए में से 85 पैसे तो सिस्टम में ही कहीं खो जाते थे, भ्रष्टाचार और बेकार की प्रोसेस में। डॉक्टर पस्तोर और उनकी टीम का मिशन था इसी 85 पैसे की लीकेज को रोकना। इस मिशन का नाम था DPIP, और इस पूरे प्रोजेक्ट का मूल मंत्र था एक छोटा सा शब्द, भरोसा। शायद पहली बार सरकार ने यह माना कि गांव के लोग अपनी समस्याएं अफसरों से बेहतर समझते हैं और उनके समाधान भी खोज सकते हैं। तो पावर को ऊपर से नीचे लाने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ भेजा गया। इस प्रोजेक्ट का दिल थी इसकी प्रक्रिया। बंद कमरों में BPL लिस्ट बनाने के बजाय गांव के लोग खुद एक खुली चौपाल में बैठते थे और सबके सामने मिलकर तय करते थे कि गांव में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है। इस तरीके से न सिर्फ सही लोगों को मदद मिली, बल्कि पूरे गांव में एक दूसरे पर भरोसा और अपनापन भी बढ़ा। और नतीजे चौंकाने वाले थे। वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े परिवारों की औसत आमदनी में 53% की बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। तो फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ था पुराना सरकारी तरीका जो अविश्वास पर टिका था, और दूसरी तरफ था DPIP का नया मॉडल जिसकी नींव ही भरोसा थी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कामयाबी नहीं थी, ये गवर्नेंस यानी शासन करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन डॉक्टर पस्तोर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुधार का उनका जुनून उन्हें एक और मुश्किल जगह पर ले गया, कृषि मंडियों की जटिल दुनिया में, जहां दशकों से कुछ लोगों का ही राज चलता था। यहाँ उनका फॉर्मूला बड़ा सीधा था, प्रॉब्लम को पहचानो और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालो। देखिए, मंडी का सिस्टम किसानों के लिए एक भूल भुलैया जैसा था।
ना अपनी फसल का सही दाम मिलता था, ना सही वजन की कोई गारंटी थी। तो उन्होंने 3 गारंटियां शुरू की, सही दाम, सही तौल और तुरंत पेमेंट। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, किसान अपनी फसल सीधे खेत से नहीं बेच सकते थे, ये गैर कानूनी था। उन्होंने सौदा पत्रक सिस्टम से इसे भी कानूनी बना दिया। और तो और, नकली ट्रांजिट पास से जो टैक्स की चोरी होती थी, उसे रोकने के लिए सुरक्षित होलोग्राम वाले पास लागू किए। ये सुनने में शायद छोटे छोटे सुधार लगें, पर इन सब ने मिलकर मंडी के पूरे सिस्टम को बदल दिया। तो अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जो उनके करियर की ऊंचाइयों और उनकी सोच को और भी गहराई से दिखाता है। एक नज़र उनके करियर पर डालें तो क्या नहीं देखा उन्होंने। मुरैना में डाकुओं का सामना, छिंदवाड़ा में राजनीतिक दबाव, डीपीआईपी जैसा क्रांतिकारी काम, मंडी बोर्ड में बड़े बड़े सुधार और फिर रिटायरमेंट के बाद एक उद्यमी के तौर पर नई शुरुआत। उनका पूरा करियर चुनौतियों और बदलावों से भरा रहा। उनकी सोच को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफ़ी है। जब उन्हें एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक पद से हटाकर डीपीआईपी प्रोजेक्ट में भेजा गया, तो ज़्यादातर लोग इसे डिमोशन मानते, पर उन्होंने इसे आज़ादी के तौर पर देखा। ये दिखाता है कि उनका असली मिशन कभी भी पावर या ग्लैमर नहीं था, बल्कि ज़मीन पर बदलाव लाना था। उनके लिए असली खुशी उस पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने जैसी थी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सुधार करने का जज्बा उनके नौकरी से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से जुड़ा था। तभी तो रिटायरमेंट के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने अपने इतने सालों के अनुभव का इस्तेमाल नए बिजनेस बनाने में किया, ये साबित करते हुए कि कुछ नया करने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। डॉक्टर पस्तूर की ये पूरी यात्रा हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़ जाती है कि शायद असली और टिकाऊ बदलाव विद्रोह करने या नियम तोड़ने से नहीं आता, बल्कि वो सिस्टम के अंदर रहकर हिम्मत और समझदारी से नए और बेहतर नियम बनाने से आता है। उनकी कहानी हमें इसी बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।